हमारी हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? ध्यान ये देना है कि इस वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। एक है स्वर और एक है व्यंजन, जिसे अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वोवेल और इसको क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो इसमें 13 होता है। इसमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अ से तुम अह तक लिखते हो ना, तो वो टोटल कितना होता है? 13। लेकिन इन 13 स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है बेटा। कितने भागों में बांटा गया? यानी मूल स्वर है 11 अ से लेकर औ तक, और लास्ट के जो 2 अक्षर हैं अंग और अह, अंग को अनुस्वार बोलते हैं, और अह को जैसे अतः लिखते हैं ना, उसे हम विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग। तो स्वर 13 है जिसको 3 भागों में बांटा गया। 11 1 1, 11 आपका मूल स्वर है, 1 अनुस्वार है और 1 विसर्ग है। अब आते हैं व्यंजन पे। व्यंजन की संख्या कितनी है? 39। इसे भी 3 भागों में बांटा गया है बेटा। मूल व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। मूल व्यंजन में 2 भाग बांट दिया गया। एक है स्पर्श व्यंजन और एक है अंतस्थ व्यंजन। यही बहुत प्रमुख है। इसकी बहुत बड़ी विशेषता है कि ये स्पर्श व्यंजन जो होता है इसमें 25 आता है। कितने आते हैं अक्षर? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। एक एक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। अब क वर्ग जो होता है, सब लोग बोलिए कस के, क ख ग घ। वो आप क्या देख रहे हो? कहां से ये आवाज निकल रही है? क ख, कंठ से। इसलिए इसे कंठ व्यंजन भी बोलते हैं, क्योंकि कंठ से निकलता है, ये गले के पास से निकलता है। लिखा भी है, देखो, कंठ स्पर्श करता है ये। अब च वर्ग जो होता है वो क्या होता है, उसको जरा ध्यान से सुनो। च वर्ग च छ ज छ इया, ये तालु, ऊपर वाला जो तालु होता है ना, जीभ के ऊपर जो जीभ ऊपर सटता है, तालु को यह स्पर्श करता है। बोलिए जरा। च लग रहा है ना? ऊपर वाला तालु स्पर्श करता है। ठीक है, अब ये ट वर्ग है। ठीक, ट ठ ड ढ अड़। अब इसमें देखो जीभ का रोल आ गया, जीवा का रोल आ गया। जीवा सटता है, स्पर्श करता है। लिखा है जीवा का तालु से, ऊपर वाले तालु से संपर्क होता है। जरा बोलो। ट सट रहा है तालु से जीवा ना, इसीलिए ये आपका ट वर्ग। त वर्ग जो है, त वर्ग त थ द ध न, ये भी क्या होता है? जीवा से क्या? तालु नहीं, दांत सटता है। जीभ और दांत के संपर्क से ये निकलता है। बोलो जरा। महसूस कर रहे हो ना? दांत का संपर्क हो रहा है ना। अब आपका प वर्ग जो होता है, प फ ब भ म। अब ये कोई कहे तुमसे, ए बेटा दोनों हाथ से ओठ पकड़ लो, सटे ना, और पाफा बाबा पढ़ो, कोई पढ़ लेगा? जरा दोनों हाथ से ओठ पकड़ के जरा बोलो तो पाफा बाबा। हाँ नहीं निकलेगा, क्योंकि ये वर्ग जो होता है हमेशा होठ के संपर्क से आता है। आप ध्यान से देखिए मेरे होठ को। प फ ब भ म संपर्क कर रहा है ना, यानी बिना होठ सटे ये नहीं निकलेगा। तो ये स्पर्श व्यंजन 25 होता है। इसके बाद है अंतस्थ व्यंजन 4। ये स्पेशल है, इसमें नहीं आएगा। य र ल व। ठीक ना? य र ल व, ये ध्यान रखिएगा। ठीक ना? य र ल व। उसके बाद 4 आता है ऊष्म व्यंजन, यानी जैसे करते हो ना, तो देखिए यहां श स ह। देखिए इसके उच्चारण में भी हम लोगों से भी गलती हो जाती है बेटा, बहुत ध्यान से। श, ठीक ना? जैसे विशेष, स, धानुष, स, आइए स, ठीक ना? सरिता वाला स,
और ये क्या है ह। तो ये आपको क्या याद रखना है, 33 मूल व्यंजक को 3 भागों में बांटा गया, 25 4 4, तो ये मिल करके आपका 33 हो जाएगा ना। संयुक्त व्यंजन हमारे क ख ग घ अंग जब लिखते हैं तो इन अक्षरों का भी प्रयोग होता है। ये तो 3 उसी में आ जाता है, लेकिन ये एक अलग से आता है, छ त्र ज्ञ श्र। इसमें एक पूरा अक्षर और एक आधा अक्षर यूज होता है। यहां देखिए जरा ध्यान से, छतरी वाला जो छ होता है, ये क के नीचे जो हलंत लगा है इसको आधा क बोलते हैं, और ये पूरा श है षटकोण वाला, ये मिल करके छ बनता है। आधा क और र मिलके त्र बनता है। आधा ज और इया च छ ज ज इया मिल करके ज्ञा बनता है। और ये श आधा श और ये र मिल के क्या बनता है श्र। हम लिखते हैं ना श्रीवास्तव, तो ये श्र ऐसे बनता है। तो आपको बताएं, जैसे मान लो कंठ स्पर्श जब करता है तो उससे जो हवा बाहर निकलती है उससे ये अक्षर की आवाज सुनाई देती है। यानी हर अक्षर में मुंह से हवा निकलती है और वही हवा आवाज के रूप में कानों में जाकर सुनाई देती है। तो अब यहां अंत में क्या आता है, द्विगुण व्यंजन। अक्सर आपने इसका प्रयोग किया होगा। इसका कहां पड़ा, खड़ा, जड़ा करते हैं ना, तो ड़, और ये पढ़ना, पढ़ते, पढ़ाई, ये यूज होता है। तो दो द्विगुण व्यंजन कहलाता है। तो याद रखिएगा द्विगुण। सबको समझ में आ गई बात? बहुत बहुत धन्यवाद।